हेलो फ्रेंड्स, मैं आरजू भटनागर अरोरा हूँ। मैंने श्रीमद् भागवतम महापुराण काफ़ी लंबे समय से पढ़ा है और श्रीमद् भागवतम महापुराण को पढ़ने के बाद मैंने महसूस करा कि ये इसका बहुत ही गूढ़ रहस्य है। जैसे हम लोग मंदिरों में जाते हैं, 1 वीक का हम लोग पाठ सुनने जाते हैं, सभी को पता ही होगा। तो उस 1 वीक के पाठ के अंदर से मैं भी कई बार पाठ के अंदर गई हूँ मंदिरों में, और मैंने देखा कि उस 1 वीक के पाठ में श्रीमद् भागवतम महापुराण को पूरा कवर नहीं करा जाता, क्योंकि समय बहुत कम होता है, इसलिए इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। बट उसमें पूरा नहीं करा जाता, और हम लोग कितनी बार भी भागवतम का पाठ करके आ चुके हैं मंदिरों में, बट हमें एक्चुअली श्रीमद् भागवतम महापुराण के अंदर क्या स्टोरीज हैं, कैसे भगवान की उत्पत्ति हुई, कौन संकर्षण भगवान थे, कौन विराट पुरुष था, उनका कैसा रूप था, कैसे ब्रह्मांड का रचना हुई, कौन कौन से ग्रह कितनी कितनी दूरी पर हैं, किस किस नक्षत्र में हैं, सूर्य की गति क्या है, कृष्ण भगवान का जन्म, उन जन्म के बाद उन्होंने क्या क्या यहाँ पर आके काम करे, किन लोगों का उद्धार करा, और अंत समय में जब उनका अपने धाम वो चले गए थे, तो उस समय का भी इस भागवत गीता के अंदर बहुत ही सुंदर चित्रण है। तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे हम सबको पता भी होगा, काफी लोगों को, कि श्रीमद् भागवतम महापुराण ऋषि व्यास जी ने लिखी थी। ऋषि व्यास जी के लिए कहा जाता है कि ऋषि व्यास जी ने ऋक, यजुर, साम और अथर्व वेद जब उन्होंने लिख लिए थे, तो उस समय उनके मन को भी संतुष्टि तब तक नहीं हो पाई थी। उनको लगता था कि उनके लिखे हुए ग्रंथों के अंदर, वेद और पुराणों के अंदर कहीं कुछ कमी रह गई है। तो उस समय नारद जी ऋषि व्यास जी के पास आते हैं, और नारद जी उनको बताते हैं कि आपने श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन, उनके रूप की सुंदरता, उनके गुणों का वर्णन नहीं करा है इन सब ग्रंथों के अंदर। इसी वजह से आपको ये महसूस होता है कि आपकी ग्रंथों में कहीं कमी रह गई है। तो उसके बाद नारद जी से बात करने के बाद ऋषि व्यास जी तब ये अपने मन में संकल्प लेते हैं कि वो अब एक नया पुराण लिखेंगे, जिसका नाम होगा श्रीमद् भागवतम महापुराण। तो इस तरीके से फिर ऋषि व्यास जी ने अपना ये श्रीमद् भागवतम महापुराण भी उस समय लिखी थी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि श्रीमद् भागवतम महापुराण में जो सृष्टि का वर्णन है, वो वर्णन मतलब हम लोग जो सभी जानते हैं कि ये 4 युग थे हमारे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी कलयुग चल रहा है। हम सोचते हैं सतयुग से ये ब्रह्मांड शुरू हुआ था और कलयुग पर ये खत्म हो जाएगा, जबकि इस भागवतम में ये बताया गया है सतयुग से लेकर कलयुग तक का जो समय है, उस सतयुग से भी बहुत पहले कई बार सृष्टि बनी है और कई बार बिगड़ी है। तो ये एक बहुत ही अलग बात थी जो हम सबको शायद नहीं पता होगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये अलग अलग समय पर अलग अलग सृष्टि बनी है और बिगड़ी है। सारे युगों का भी वर्णन है इसके अंदर कि कितने सतयुग कितने साल रहा, त्रेता युग कितने साल रहा, द्वापर युग कब तक रहेगा, और ये कलयुग भी कब तक चलेगा। तो इन युगों की थोड़ी सी मैं आपको स्थिति बताना चाहती हूँ कि कितने वर्ष चला ये। जैसे सतयुग 17,28,000 वर्ष चला, 17,28,000 वर्ष चला। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष चला। द्वापर युग 8,64,000 वर्ष चला, और कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा। तो ये सब मैं आपको छोटा सा संक्षिप्त वर्णन करा है इस चीजों का। बाकी मैं आपको छोटा सा भागवत के बारे में ये बताना चाहती हूँ। इस पूरी भागवत महापुराण के अंदर 12 स्कंद हैं, जिसमें से हर स्कंद के अंदर मिनिमम 10 चैप्टर्स से लेकर मैक्सिमम अराउंड 50 चैप्टर्स तक हैं हर स्कंद के अंदर, और ये 1055 पेजेस के अराउंड की है ये बुक। और इसके अंदर 10वें स्कंद से श्री कृष्ण भगवान के जन्म, उनके सारे करे गए कार्य और उनका अपने स्वधाम का उनका गमन, और यदुवंश का कैसे उन्होंने विनाश करा था, ये सारी चीजें 10वें स्कंद के 2 पार्ट्स हैं। 10वां स्कंद के 2 पार्ट्स प्लस 11वां प्लस 12वां, मतलब टोटली 4 स्कंद के अंदर ये सारा का सारा वर्णन है। 10वें स्कंद से पहले 9वें स्कंद तक
ये पूरा विराट पुरुष अलग अलग ऋषियों का, राजाओं का, कैसे ब्रह्मा जी के कितने पुत्र थे, उनके पुत्रों की वंशज क्या थी, कश्यप ऋषि, इनके सब ऋषियों के बच्चे। तो जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारा पहला फर्स्ट मैन कौन था इस अर्थ पर, तो हम लोग सोचते हैं कि मनु था, बट मनु तो था। मनु का पूरा नाम क्या था, मनु की वाइफ का क्या नाम था, उनके कितने बच्चे पैदा हुए, ये सब हम सबको नहीं पता। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो मैं आप सबके साथ ये वाली स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। और अभी मैं आपको आज की इस एपिसोड में बस आपको मैं इतना ही बताना चाहती हूँ, जैसे थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन हो गया कि भागवत के लिए आपको पता लग गया भागवत क्या है, कैसे कैसे इसका आगे चलेगा। और मैं नेक्स्ट आपको उसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इसकी डिटेल्स बताऊंगी। थैंक यू।